जो बात सबसे ज़्यादा ज़ोर से आपकी बातों के जवाब में कहा जाता है कि सावरन गारंटी है, और अगर हम इससे पीछे हटे तो ना कोई सरमायाकारी करेगा और ना आइंदा जो है कोई हमारे साथ मुआहदा करेगा। इसका तोड़ 2-3 फ़िक्रों में बताएं कि क्या, कि किस तरह आप इसका जवाब क्या है हमारे पास? मैं इसका जवाब देता हूँ। एक घर में डाका पड़ गया, रात को सारी उसके घर की जायदाद लूट के चले गए। सुबह पुलिस आई और पुलिस ने आके जो है सबसे गवाही लेनी शुरू की। तो जब गवाही लेनी शुरू की तो एक बच्चे ने एक आदमी को पहचान लिया और उसने शोर मचाना शुरू किया। बाप ने बच्चे की तरफ देखा, बच्चे के साथ जाके उसने कहा ये तो डाकू इनमें ख़ुद में शामिल है जो हमारे पास पुलिस आई हुई है। तो यहाँ मामला एक है कि हम खुद जो बैठे हैं वो हम सब शामिल हैं इसमें। इसका ना किसी सॉवरन गारंटी के इशू का तल्लक है कि इसमें सब चोरी है। गारंटी तो तब होती है अगर आपने ईमानदारी से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको वाकई तकलीफ। साबित करना अदालत में मुश्किल होता है ना कि ये चोरी की गई है या करप्शन की गई। कुछ भी नहीं शामिल। हमने अदालत में जो रुजू कर रहे हैं, कह रहे हैं इनका फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं और अदालत से हमारी सिर्फ एक वन पॉइंट है कि फॉरेंसिक सब कुछ सामने आ जाएगा। गौर साहब देखिए, पहले भी हमारे साथ ये हुआ कि हमने सुप्रीम कोर्ट से स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन जो थी उसका फ़ैसला ले लिया, और उसके बाद वो स्टील मिल हमारी आज तक बिक नहीं सकी और कोड़ियों के भाव फिर हमें उसको ख़त्म करना पड़ा। हुकूमत का काम कारोबार नहीं है, और हुकूमत को जो है अगर हम कहेंगे कि हुकूमत ही कारोबार करे कोर्ट्स ये कह के, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कोर्ट्स को कि हमें फ़ैसले वो देने चाहिए कि हुकूमत को कारोबार से निकालें। हुकूमत का काम पॉलिसी मेकिंग हो। आपने देखे बैंकों को प्राइवेटाइज़ किया, ये बैंक सबसे बड़ा जो है वो हमारा नुकसान देते थे हमारे को। आपने जो है वो पूरा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर प्राइवेटाइज़ किया। मुझे याद है कि जब मेरे वालिद साहब सेनेटर थे तो उस ज़माने में जो है वो जितने लोग वो कराची से जाते थे सब टेलीफोन की उनको कहते थे हमें टेलीफोन लगवा दो। आज कोई टेलीफोन की बात ही नहीं करता। आप दुकान पे जाते हैं, इससे हमें प्राइवेट सेक्टर है। तो मैं ये कहूँगा कि ये प्राइवेट सेक्टर, मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि 52% इदारे हुकूमत के हैं, ट्रांसमिशन लाइनें हुकूमत की है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें तो हुकूमत की है। तो मेरा पॉइंट ये है, और हुकूमत खुद ही कह रही है कि मेरे अपने से कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं 33% चलाऊंगा, हुकूमत बेच देगी, मैं 33% चलाऊंगा और लोगों से पूरे पैसे लूँगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तो इस बात में कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हम क्या कह रहे हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट कर लें। ये 28% से प्राइवेट सेक्टर है, 52% खुद हुकूमत है, और हुकूमत को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको प्राइवेटाइज़ करें। तो ये जो इदारे हैं 28% हमारे प्राइवेट सेक्टर के, इनको भी टेबल पे आना चाहिए। जो 52% हैं हुकूमत के, वो हुकूमत को ख़ुद फ़ैसला करना कि जितनी बिजली बेच रहे वो उसके पैसे जो है उन प्लांटों को जो है उसको हिसाब से पेमेंट करें, कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट करना। हुकूमत को स्टेप खुद पहले लेना पड़ेगा। गौर साहब देखें, हम तो आज तक सबसे ज़्यादा सियासतदानों को ब्लेम करते रहे हैं पाकिस्तान के 70 साल में, लेकिन ये जो IPPs हैं इसमें तो सनतकार निकले हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व हैं। इसमें 3 लोग इकट्ठे हैं जी, एक नहीं है। अच्छा, कौन कौन है? सारे मौजूद हैं इसमें, सियासतदान भी हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि उनकी जो है नॉलेज नहीं थी, या उसके बाद राजनीति थी, नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं मालूम। जब जो चीज़ आप देखते हैं, आप दें या तो कारोबारी, वो जो 40 घर हैं इतने सियाने थे कि वो कारखाना 100 रुपये का 200 रुपये में लगा गए हैं, इतने सियाने थे। और वो सब इतने बेवकूफ़ थे कि वो उनके साथ कारोबार कर गए हैं, 100 की चीज़ 200 में ख़रीद गए और 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि तुमसे बिजली खरीदे ना खरीदे हम तुम्हें पैसे देंगे सारे, और सॉवरन गारंटी भी उनको इशू। गौर साहब देखें, तो आप बताएं कि इतनी हुकूमत हमारी बेवकूफ़ हो सकती है? अच्छा गौर साहब, जब से आपने ये बात की है, आपसे वज़ीर आज़म ने रब्ता किया, सदर साहब ने रब्ता किया, हमारी मुक़्तदरा के लोगों ने रब्ता किए हैं, आपसे कुछ समझने की कोशिश की है? हुकूमत मैं समझ रहा हूँ कि वो जस्टिफिकेशन मोड में है, और वो जो जस्टिफिकेशन मोड है उसमें वो मतलब ये है कि वो करेक्शन मोड में नहीं है, अभी तक नहीं है। क्या हमारी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी इस बारे में परेशान है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट परेशान है, क्योंकि वो देख रही है कि इकानमी परफॉर्म नहीं कर रही, सनतें परफॉर्म नहीं कर रही, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हमने पिछले साल क्लियर कहा था कि हमारी $23 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, कि कुछ भी नहीं बढ़ सकती, और वो इस साल भी 23 ही रही। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो ख़ुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
वो बड़े परफॉर्मर मशहूर हैं, तो इसके बावजूद क्यों नहीं उनसे परफॉर्म हो रहा? मेरे हिसाब से अभी उनको 4 महीने अभी हुए हैं, 16 महीने पहले थे, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। मैं अभी भी उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है वो शहबाज शरीफ साहब इसको देखें। प्रेसिडेंट ज़रदारी को भी कहूँगा कि इसको देखें कि ये मामला मुल्क की सालमियत का है। फ़र्ज़ करें हम सावरन गारंटी के बावजूद अगर ये माहिदा कैंसिल करना चाहें तो क्या नुकसान होगा? हमें माहिदे को पहले प्रूव करना होगा कि इस माहिदे में उन्होंने गलतियाँ की हैं, तो उसके लिए फ़ॉरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है। और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ज़रूरत? नहीं, फ़ॉरेंसिक ऑडिट सुप्रीम कोर्ट, मुझे फ़ॉरेंसिक ऑडिट की, मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, मुझे सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है, सिर्फ फ़ॉरेंसिक ऑडिट नेशनल सर्वेलेंस इन प्लांटों का करवा